में आ जाते हैं, क्योंकि जो एफआईआईस कर रहे हैं वो उसको हम सैल्यूट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बेच रहे हैं सर। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं पता चल रहा है क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कोई बड़ा कारण है नहीं ना। पहले मैं कल के नंबर एक बार बता दूं क्या आपको। कल देखो एफआई ने कैश में बेचा है 3694 करोड़ मान लो। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं 2000 करोड़ के आसपास के, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 1500 करोड़, करीबन करीबन 7100। नंबर भी याद रखना इजी, 71 करोड़। हाँ। ठीक है, 7171 करोड़ नेट बिक वाली है एफआई की। अब आप ढूंढने जाओगे तो ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं, और इतनी बड़ी बिक वाली का तो बिल्कुल भी बड़ा कारण नहीं है। भाई आप बेचो, बेचना तो सबको अलाउड है, जिसको जब बेचना बेचो। ठीक है, आपने लिया तो बेचोगे, किसी दिन तो बेचोगे। आदमी लेता भी इसलिए कि कभी बेचेगा, लेकिन बेचने के पीछे कुछ तो होना चाहिए कारण। या तो कि मेरे को बहुत अनाप शनाप मुनाफा हो रहा है, इतना तो मैंने सोचा ही था, ओ माय गॉड दैट इतना प्रॉफिट, वैसा भी तो नहीं है। या ऐसा लगे कि भाई बहुत महंगे हो गए बाजार, अरे 22 से 25 हो गया तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया। 26,000 तो पिछले साल भी थे सितंबर में, अभी तक तो वहाँ भी नहीं पहुँचे। करेक्ट। तो ऐसा भी नहीं पिछले रबी में बहुत महंगे हो गए या अनाप शनाप वैल्यूशन हो। 26,000 पे तो उस समय जब 26,000 पे तब तो वैल्यूशन फिर भी महंगे लगते थे। आज तो 25,000 पे वैल्यूशन उतने महंगे भी नहीं, और उसके बाद कुछ तो कमाई और बढ़ी है कंपनियों की 6 महीने में 9 महीने में, तो वैसा भी नहीं कि बहुत महंगे हैं। अब पता नहीं, मतलब जो नॉन रीजन है उसमें तो लगता नहीं कि इतना बड़ा बेचना चाहिए। अननोन रीजन्स में क्या हो सकता है, या तो उनको लगता हो कि भाई नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे। पहले आईटी का खराब नंबर क्यों मिट्टी, इस बार बैंकों का भी सब बोले ढीला ही रहेगा मामला, अगले क्वार्टर से ठीक होगा। सो आईटी और बैंक अगर 2 क्वार्टर उनको लगता है खराब है रिजल्ट, तो फिर हम क्यों खरीदें। और हो सकता है अगर उनको लगता हो कुछ एक्सीडेंट और हो जाए, यू नेवर नो, कुछ और सेक्टर एक दो ऐसे मिल जाए, कोई एफएमसीजी टाइप और लगता तो नहीं है, लेकिन कहीं आगे तो। इंडिया से मन तो नहीं भर गया उनका कि कहीं ना पैसा लगाना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भारत से मन भर गया हो। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि दूसरे मार्केट ठीक लग रहे हो, बट ऐसा भी नहीं कि कोई भर भर के पहले की तरह वो यहाँ से पैसा चाइना शिफ्ट कर दो या ब्राज़ील शिफ्ट कर दो। वैसा भी नहीं हो रहा कि दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहा हो। सो आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार 2 चीज़ों का है, एक तो देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन ठीक ठाक निकल जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कॉन्फिडेंस उनको इस तिमाही के नतीजों का नहीं चाहिए। वो ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रमोटर्स, कंपनियों के प्रमोटर्स, क्या बचे हुए 6 महीनों के लिए, अक्टूबर से लेके, अक्टूबर ये महीने साल का 25 से लेके मार्च 26 तक, अच्छा, H2 जिसे हम कहते हैं सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, H2 FY26 वित्त वर्ष 2026 का दूसरी 6 माही, अक्टूबर 25 से लेके मार्च 26 तक, क्या H2 को लेकर कमेंट्री, आउटलुक, गाइडेंस H1 से पॉजिटिव दिखता है क्या? ओके। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा की ट्रिगर इस वक्त एफआईएस के लिए वही है। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा, देखो कोई भी एफआईएस से 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने के लिए तो नहीं लेता। अगर लगेगा भी 3 महीने बाद जब रिजल्ट आने शुरू होंगे अगले क्वार्टर के और अच्छे आएंगे, तो फिर वो बेचना बंद कर देंगे, लेना शुरू करेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट और अगले 6 महीनों का गाइडेंस, ये एक की हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी चीज़, ट्रेड डील। देखो ट्रेड डील में सबको लग रहा है आप जितने पॉजिटिव हैं होने जा रही है, भारत को लेकर अच्छे बयान आ रहे हैं, अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है, बार बार ट्रम्प बोले कर लेंगे, ये सब पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे क्या होता है, कोई चीज़ अच्छी होनी हो और फिर भी नहीं आए। फॉर एग्जांपल आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आएगा आएगा, आने का टाइम बजाय 10 बजे, 10:15, 10:30, 11 बजे, तो आपको लगता है आदमी पक्का आता ही है हमें, फिर भी मन में आने लगा, अरे क्या यार क्यों नहीं आया। यह हाल ट्रेड डील का है, आने वाली आनी कुछ गलत तो नहीं, कहीं तो फंसा है। नेगेटिव थोड़ी जल्दी आते ना मन में, भाई आपको जल्दी घर पहुंचना लेट हो, दिमाग में 4 चीजें आने लगती है घर वालों के, अरे भाई आए क्यों, रोज तो इस टाइम पे आ जाता है। करेक्ट है ना। सो ये चीजें जो होनी थी डील, और सबसे पहले होनी थी, 90 दिन निकल गए फिर नहीं हुई, 90 दिन के बाद 9 दिन और निकल गए फिर नहीं हुई। सो वो चीजें जो दिमाग में आने लगती है ना, वो आने लगी है। तो जब तक ट्रेड डील ना निकले तब तक एक तलवार लटकी हुई है, कैसी होगी, कितनी रेट्स लगेंगी, टैरिफ कितना होगा, किस किस पे होगा, ट्रम्प कुछ ऐसा तो वैसा तो नहीं बोल देंगे, डील करके उनका भरोसा नहीं भाई, डील करके ऐसा बताया, एहसान कर रहा हूँ तुमको, छोड़ दिया मैंने, वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, आत्मसम्मान को ठेस, है ना, उस तरह की चीज़ें। तो क्या, जब तक ट्रेड डील ये जब तक ना निपटे ना, तब तक एफआईएस का मूड नहीं लगता है। आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की कंडीशंस बनती हुई नज़र आई हैं, उससे तो भारतीय बाज़ारों के लिए संकेत साफ है कि बाज़ार ने 25,000 के लेवल तो नीचे की तरफ तोड़ दिए हैं। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि
24,750 से 24,800 का रहेगा। और यदि ये एक बार सपोर्ट टूट जाता है तो बाज़ार फिर एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। और यदि एक बार बाज़ार डाउन ट्रेंड में गया तो वहाँ से बाज़ार में करीब 2 से 3,000 तक का 3,000 पॉइंट का झटका भी लगता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय बाज़ार पहले से ही जो है एक रेंज में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ही पता है कि पिछले 2 से ढाई महीने में बाज़ार एक रेंज में कामकाज कर रहा है और वो रेंज भारतीय बाज़ारों को ऊपर की तरफ जाने ही नहीं दे रही है, वरना ऑल टाइम हाई भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा दूर नहीं है। एक तरह से आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों का जो ऑल टाइम हाई है वो कुछ ही दूर है, करीब यहाँ से आप 3 से 4% की दूरी पर भारतीय बाज़ारों में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई से अभी भी थोड़ा और ज़्यादा दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। FIIs की सेलिंग सबसे बड़ा रीज़न है भारतीय बाज़ारों को पीछे धकेलने का, और यदि FIIs की बाइंग नहीं आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट सिद्ध होगा। और यदि भारतीय बाज़ारों में सितंबर के महीने से ही आपने देखा होगा कि भारतीय बाज़ार सेलिंग की तरफ है, भारतीय बाज़ारों में FIIs सेलिंग की तरफ है और FIIs ने बहुत जम के माल बेचा है। यदि FIIs की कुछ बिकवाली भी, टोटल बिकवाली का करीब 2 से 4% हिस्सा भी भारतीय बाज़ारों में FIIs का आता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार अब तक करीब आप देखोगे तो 3.5 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं भारतीय बाज़ारों से। और यदि उसका 1% या 20% हिस्सा भी भारतीय बाज़ारों में फिर से आता है तो वो एक भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव पॉइंट साबित होगा। सबसे बड़ा नेगेटिव झटका भारतीय बाज़ारों को Q1 के नतीजों की वजह से लगा है, क्योंकि Q1 के नतीजे आप देखोगे तो एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे और वहाँ से भी भारतीय बाज़ारों को निराशा ही हाथ लगी थी और करीब 4 से 5% तक की गिरावट भारतीय बाज़ारों में FIIs की तरफ से देखने को मिली। और FIIs का इस प्रकार से सेलिंग करना ही भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा जो है गिरावट का रीज़न बनता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब FIIs कब तक भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी करते हुए दिखाई देंगे, वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा, क्योंकि यदि FIIs ऐसे ही भारतीय बाज़ारों में सेलिंग करते रहे तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए और भी ज़्यादा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। Q1 के नतीजे तो कमज़ोर आते हुए दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है वो स्थिति भी काफ़ी नेगेटिव है। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती हुई दिखाई देगी। अब जो भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा रिलायंस के नतीजों का, ICICI बैंक के नतीजों का और HDFC बैंक के नतीजों का, क्योंकि ये नतीजे यदि सही नहीं आते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए और ज़्यादा नेगेटिव और ट्रिगर पॉइंट रहेगा, जहाँ से भारतीय बाज़ार और भी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। अब देखना ये है कि ये नतीजे भारतीय बाज़ारों में यदि पॉजिटिव आए तो भारतीय बाज़ारों को बहुत अच्छा और बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, जो भारतीय बाज़ारों को अच्छे लेवलों तक भी लेकर जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध रहेगी। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को कोई बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे, कोई बड़ी नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे। भारतीय बाज़ारों को देखें तो इकोनॉमी के लिहाज से भी भारतीय बाज़ार काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और भारतीय बाज़ारों के लिए सभी चीज़ें अभी तक तो पॉजिटिव ही थी, लेकिन एक Q1 के नतीजों की वजह से जो झटका भारतीय बाज़ारों को लग रहा है वो सबसे बड़ा रीज़न भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।